बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर। ये 17 मई को हुआ है पेपर, गर्ल्स का पेपर है। तो 19 मई को बालकों का पेपर होने वाला है। तो इस पेपर से उनको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 19 मई को बालकों के पेपर में यहाँ से बहुत प्रश्न आने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बालिकाएं देख रही हैं तो अपना पेपर का मिलान कर सकती हैं और कितना प्रश्न उनका सही हुआ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। तो ये बॉयज़ के लिए पेपर बहुत ही रामबाण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या आया था? पहला प्रश्न था त्वचा की सबसे बाहरी परत है डर्मिस, एपिडर्मिस, ब्लाबर या त्वचा के नीचे की परत। तो त्वचा की सबसे गहरी परत, बाहरी परत जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस परत होती है। अगला प्रश्न कि घरेलू उत्पाद द्वारा विषाक्तता की दुर्घटना से बचाव द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कभी भी घरेलू रासायनिक उत्पादों को साथ ना मिलाएं। दूसरा, रासायनिक उत्पाद का प्रयोग करते समय पंखा चलाएं या खिड़की खोलें। तीसरा, अंदर या बाहर यह जानने की कभी भी कंटेनर को न सूंघें कि अंदर क्या है। अगला है कि उपयुक्त सभी। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम, उपयुक्त सभी आंसर है। ठीक, कभी भी रासायनिक उत्पादों को साथ नहीं मिलाना जाना चाहिए और ना उसे कभी सूंघने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो इसलिए सभी प्रश्न जो हैं सही हैं। अगला है कि राड और कोन में उपस्थित होते हैं क्या? नाक, कान, आँख या उदर। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन था, आँख में। ठीक, आँख में। अगला प्रश्न था कि मधुमक्खी के डंक मारने के बाद डंक को ऐसे निकालें। इसे नोच कर बाहर निकालें, इसे सपाट किनारे से खुरच कर निकालें, चिमटे से निकालें या फिर उष्मा का प्रयोग करें। तो सही आंसर है यूजिंग द ट्वीजर्स, मतलब चिमटे की सहायता से निकालें। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न जो था वो अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न पांचवा क्वेश्चन, स्ट्रोक के लिए संक्षिप्त नाम फास्ट का अर्थ है चेहरा, बाह, वाणी, समय। अगला है कि पाद, टखना, वाणी, स्पर्श। या है अगला अंगुली, बाह, वाणी, पैर, अंगूठा। या फिर चेहरा, स्केल, स्पीच, टाइम। तो सही आंसर इसका जो है ना वो ए ऑप्शन है, चेहरा, बाह, वाणी, समय। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो आया था वो प्रश्न क्या था? स्ट्रोक के रोकने में मदद के लिए किस प्रकार की दवा दी जाती है? पहला, थक्के बनने से रोकने की दवा। दूसरा, खून का पतला करने की दवा। तीसरा, ब्लास्ट बास्टिंग की दवा। चौथा है बोथ, ए व बी दोनों। सही आंसर जो इसका है वो है डी ऑप्शन, ए बी दोनों, बोथ है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन WBC का प्रकार नहीं है? WBC का प्रकार नहीं है न्यूट्रोफिकल्स या फिर बेसोफिल्स या फिर एरोथोरोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। तो सही आंसर इसका जो है सातवें का जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, एथ्रोसाइट्स। क्या है? एथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा सामान्य ट्राइज वर्गीकरण प्रणाली है? लाल, नीला, हरा, पीला, लाल, पीला, हरा, नारंगी, लाल, पीला, हरा, काला या फिर ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, लाल, नीला, हरा, पीला है। ठीक, लाल, नीला, हरा, पीला। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था लू से शरीर का तापमान डर से अधिक हो जाता है। लू जब चलती है तो शरीर का तापमान जो होता है वो अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है? 37 अंश, 40 अंश, 42 अंश, 45 अंश। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 45 अंश हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर जो होता है 37 अंश होता है, 37 डिग्री होता है। ठीक, लेकिन लू चलने से वो 45 हो जाता है। ठीक, 45। अगला क्या है? अगला प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य है। प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है निश्चित देखभाल प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन अधिक क्षति से बचाना। तीसरा है रोगी को स्थिर करना। चौथा है रोगी को ले जाना। तो इसका सही आंसर है कि रोगी को निश्चित देखभाल प्रदान करना, अधिक क्षति से बचाना। ये प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है कि अधिक क्षति से बचाना रोगी को। ठीक, अगला प्रश्न तापमान मापने का स्थान है। तापमान मापने का स्थान है एक्सिला है, ओरेल है या फिर ग्रोइन है या फिर सभी हैं। तो तापमान मापने का जो है ना वो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी हैं। क्या? एक्सिला भी है, ओरेल भी है या ग्रोइन भी है, तीनों हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सामान्य वयस्क व्यक्ति में श्वसन की दर प्रति मिनट है 10 से 12, 12 से 18, 18 से 22 या फिर 22 से 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन 12 से 18, बी ऑप्शन 12 से 18। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा क्या है? मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा क्या है? मानसिक बीमारी के इलाज। अगला है संकट की परिस्थिति में भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का तरीका। अगला एक प्रकार का परामर्श और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही है बी ऑप्शन, संकट की परिस्थिति में भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का तरीका। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था यौन शोषण के शिकार। यौन शोषण के शिकार व्यक्ति को सहारा देने का सबसे अच्छा तरीका। पहला है बिना किसी निर्णय के सुने और उन पर विश्वास करें। दूसरा उनसे कहें कि इस बारे में भूल जाएं। अगला कि जो हुआ उसे दोषी ठहराएं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है पहला ऑप्शन, बिना किसी निर्णय सुने उस पर विश्वास कर लें। ठीक, उस पर विश्वास कर लें। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, किसी स्थान पर नीला पड़ने से आपको बाल शोषण और शोषण संदेह होगा। अल्क पिंडली, घुटने और कोहनी, ऊपरी भुजा या फिर माथा। सही आंसर है घुटने और कोहनी, घुटने और कोहनी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति की देखभाल करते समय आपको क्या ध्यान नहीं करना चाहिए? क्या ध्यान नहीं करना चाहिए? घाव को धोएं, बर्फ लगाएं, दंश के भंग को स्थिर और हृदय के नीचे रखें, 30 मिनट के अंदर पेशेवर चिकित्सक को देखभाल प्राप्त कराएं। तो इसका सही आंसर है बर्फ लगाएं, ये बर्फ लगाएं, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न क्या था कि नक्सीर के लिए प्राथमिक उपचार। तो नक्सीर के लिए प्राथमिक उपचार क्या? पहला सिर को पीछे की ओर झुकाएं, दूसरा आगे की ओर नाक को दबाएं, आगे झुकाएं और नाक को दबाएं। अगला लेट जाएं। अगला गर्दन के पीछे के भाग के ठंडी से सिकाई करें। सही आंसर इसका है बी ऑप्शन, आगे झुके और नाक को दबाएं, आगे झुके और नाक को दबाएं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है टिंचर आयोडीन का प्रयोग प्राथमिक चिकित्सा के उपचार में किया जाता है। तो 2, 4, 6, 5, 6। सही आंसर है ए ऑप्शन 2 किया जाता है। ठीक, 2%। अगला है कि अस्थिभंग का संदेह होने पर दी जाने वाली प्राथमिक सहायता है। प्रभावित अंग को न हिलाएं, दर्द से राहत के लिए गर्माहट दें। अगला है कि प्रभावित अंग को हिलाने का प्रयास करें। अगला है उपरोक्त सभी। सही आंसर है प्रभावित अंग को न हिलाएं, प्रभावित अंग को न हिलाएं। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था कि विश्व का प्रथम देश जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया। अमेरिका, चीन, भारत, जापान। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम विश्व का पहला देश है, भारत ने आरंभ किया था। ठीक, भारत ने। अगला है कि हाथ धोने के लिए सर्वोत्तम क्या है? सैनिटाइजर है, राख और मिट्टी है, साबुन और पानी है, ये सभी। तो हाथ धोने का सर्वोत्तम जो है वो साबुन और पानी है। क्या है? साबुन और पानी है। अगला प्रश्न के साइजोफ्रेनिया का प्रबंधन इसके द्वारा किया जा सकता है। समावित विशेषता देखभाल, पुनर्वास या विद्युत अपेक्षित चिकित्सा या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर डट के माध्यम से यौन शिक्षा प्रारंभ की जा सकती है। एक अलग विषय, स्वच्छता के बारे में ज्ञान, शारीरिक शिक्षा के बारे में ज्ञान या फिर प्राकृतिक नेचुरल। ठीक, प्राकृतिक आवश्यक नेचुरल। सही आंसर इसका जो है वो सही आंसर है सी ऑप्शन, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान योग, शारीरिक योग के द्वारा। ठीक, एकीकरण के द्वारा, सी ऑप्शन था। अगला कि बाल यौन शोषण क्या है? बाल यौन शोषण से संबंधित रोकथाम है। उसके शरीर के अंगों के बारे में बात करें। बच्चों को सिखाएं कि कुछ शारीरिक गुप्त अंग गुप्त होते हैं। अगला कि बच्चे को कुछ भी गुप्त अंग रखने के लिए न कहें। अगला कि ये सभी। सही आंसर जो है इसका, सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। अगला प्रश्न आया था कि द इंडियन गुड सेमेरिटन एक बाईसाइडर प्रोटेक्शन ग्लाइड्स को दी गजट्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया था। मार्च 2015, अप्रैल 2015, मई 2015 या जून 2015। सही आंसर है मई 2015। ठीक, सी ऑप्शन, मई 2015। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न था कि लीज संबंधित है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य या व्यवसायिक स्वास्थ्य। लीज से संबंधित है वो मानसिक स्वास्थ्य है। किससे? मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीनतम निर्देश हैं ABC, BCA या CAB या फिर ACBA। सही आंसर है सी ऑप्शन,
CAB ठीक CAB। अगला प्रश्न आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक हैं। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक हैं फ्रेडरिक वान स्मार्च, डोनाल्ड यूजीनी, हेनरी शबाब आलम या फिर हेनरी ड्यूनाट। सही आंसर इसका होगा जो होगा ए ऑप्शन फ्रेडरिक वान स्मार्च है। अगला प्रश्न था कि बालकों और वयस्कों के वायु मार्ग को खोलने की उचित विधि क्या है। तो सिर को आगे झुकाना और ठोड़ी को ऊपर उठाना, सिर को पीछे झुकाना और ठोड़ी को नीचे झुकाना। अगला सिर को आगे झुकाना और ठोड़ी को नीचे झुकाना। अगला प्रश्न ऑप्शन क्या था, अगला सिर को पीछे झुकाना और ठोड़ी को ऊपर उठाना। तो इसका सही आंसर क्या था, सही आंसर जो था 29वें क्वेश्चन का, तो सही आंसर ए ऑप्शन था। इसका ए ऑप्शन सिर को आगे झुकाना और ठोड़ी को ऊपर उठाना। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न जो आया था CPR के लिए कौन सा सही नहीं है। तो CPR के लिए हृदय की धड़कन बहाल करने के लिए CPR दिया जाता है, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन। अगला है कि विशेषता के मामले में पहली कार्रवाई होनी चाहिए, उस व्यक्ति को पानी पिलाएं। अगला है कि उस व्यक्ति को दूध पिलाएं। अगला है कि उस आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, व्यक्ति को उल्टी करवाएं। तो सही आंसर इसका है सी ऑप्शन, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। अगला प्रश्न है कि रासायनिक जलन होने पर जल से कम तक धोएं, 5 से 15 से 20, 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट या 3 से 5 मिनट। सही आंसर है ए ऑप्शन, 15 से 20 मिनट तक उसको जल से धोएं। अगला एक खाद्य विषाक्तता का एक सामान्य कारण है, खाद्य विषाक्तता का एक सामान्य कारण है मोल्ड है, वायरस है, परजीवी है, जीवाणु है। सही आंसर डी हो जाएगा, जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या थी। पहला ऑप्शन था कि प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा, तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा और खेल, चौथा है कि प्राथमिक चिकित्सा और बहिष्कृत। तो सही आंसर है जो कि विश्व दिवस चिकित्सा दिवस 2025 की थीम थी वो थी डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आया था कि CDC और WHO द्वारा समर्पित हाथ धोने की एक तकनीक में चरण शामिल हैं, कितने चरण हैं। तो 7 चरण हैं, कितने, 7 चरण। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि ABPU पैमाने में ए का अर्थ क्या है। सतर्कता, कार्यवाही, सक्रियता या जागरूकता। तो सही आंसर ये हो जाएगा सतर्कता है। क्या है, सतर्कता है। अगला प्रश्न है कि PPE किट का उपयोग से बचाव के लिए किया जाता है, किसके बचाव के लिए। जैविक खतरे, विद्युतीय खतरे, वितरणीय खतरे, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर जो है इसका वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि मास्टर पट्टी किसको कहते हैं। रोलर को कहते हैं, तिकोनी पट्टी को, या गैमी पट्टी को, या क्रेप को। तो मास्टर पट्टी जो होती है वो रोलर पट्टी को मास्टर पट्टी कहते हैं, रोलर पट्टी को। अगला प्रश्न, यदि व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे प्रदान किया जाता है CPR, श्वास या अधोमुखी अवस्था या AID। तो सही आंसर हो जाएगा उसे CPR प्रदान किया जाता है, ए ऑप्शन CPR। ठीक। अगला प्रश्न, इन स्ट्रक्चरों का उपयोग उचित स्ट्रक्चर के अभाव में किया जाता है। इम्प्रोवाइज्ड, यूटिला फोल्डिंग, एम्बुलेंस या फिर स्क्रू। सही आंसर जो होगा इसका, सही आंसर है ए ऑप्शन, इम्प्रोवाइज्ड। ठीक। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो सर्वप्रथम उसे बैठने में सहायता करें, दूसरा पैरों को ऊपर उठाएं, तीसरा उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारें, चौथा उसे मीठा पिए दे। सही आंसर है उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारें, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कि दिल के दौरे के लक्षणों में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन सोने में दर्द, सीने में दर्द, जी मचलना, पसीना आना। दूसरा ऑप्शन है खांसी आना, छींकना, बुखार। तीसरा है सिर दर्द, धुंधली दृष्टि। चौथा है कि तेजी से सांस लेना और बढ़ा हुआ रक्तचाप। सही आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, सीने में दर्द और जी मचलना, पसीना आना, ये दिल के दौरे का सामान्य लक्षण है। ठीक, सामान्य लक्षण है। अगला प्रश्न है कि दम घुटने का सार्वभौमिक लक्षण है। पेट पर हाथ। अगला है खांसना, गले की ओर इशारा करना, गर्दन के चारों ओर हाथ। तो सही आंसर है खांसना। खांसने से
सांस फूलने से दम घुटने का सार्वभौमिक लक्षण हो जाता है, ठीक, खांसना। अगला है मनोविकृत की विशेषता। क्या है मनोविकृत की विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन है चिंता, दूसरा है लंबे समय तक तनाव, तीसरा वास्तविकता के साथ संपर्क का नुकसान, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न हमारा जो है सनबर्न पर नहीं लगाना चाहिए, सनबर्न पर नहीं लगाना चाहिए क्या? पेट्रोलियम जेली, एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजिंग लोशन या उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली। क्या? पेट्रोलियम जेली नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डायफ्राम उपस्थित है, डायफ्राम उपस्थित है कहाँ पर? श्वसन तंत्र में या प्रजनन तंत्र में या फिर ए व बी दोनों में या फिर उक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका श्वसन तंत्र में। किसमें? श्वसन तंत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है कि डेली का अर्थ है, डेली का अर्थ है, डेली का अर्थ क्या है? तो इसका डेली का अर्थ जो है पहला ऑप्शन विकलांगता समायोजित बड़े वर्ष, दूसरा गतिशील समायोजित लाइन वर्ष, अगला कि असहमत जीवन वर्षों के वर्षों से बचें, अगला है कि विकलांगता एडजस्ट डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो इसका डी ऑप्शन ही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है कि मोच के लिए प्राथमिक उपचार है, मोच के लिए प्राथमिक उपचार है। पहला ऑप्शन है PMDD, दूसरा है RAT रेट, PMRD या फिर RIC। तो सही आंसर है डी ऑप्शन RIC है, ठीक, RIC है। अगला प्रश्न देखें, ऊतकों को ठंड से होने वाला आघात, ऊतकों को ठंड से होने वाला आघात स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक है, फास्ट ब्राइट है या स्ट्रिंग ब्राइट है। सही आंसर है सी ऑप्शन फास्ट ब्राइट। क्या है? फास्ट ब्राइट। अगला प्रश्न देखेंगे कि यह संधि किसी भी गति की अनुमति नहीं देती है, स्राव की, तत्वमय की या फिर कंदुक खलिका की या कोई उपस्थितिमय की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन स्राव की, स्राव की। अगला प्रश्न, आंतरिक रक्तस्राव के समय प्राथमिक चिकित्सा को चाहिए कि यह पीड़ित को लिटा दे, या अंतिम संभव घायलों को अंग को हृदय से ऊपर उठा दे, कुछ खाने के लिए न दे, उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सबसे गंभीर जलन होती है प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री या चतुर्थ डिग्री। तो सबसे गंभीर जलन जो होती है तृतीय डिग्री की होती है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तृतीय डिग्री। अगला प्रश्न है कि शरीर का रासायनिक कारखाना है, शरीर का रासायनिक कारखाना है, छोटी आंत है, यकृत है, मुंह है या फिर अग्न्याशय है। सही आंसर हो जाएगा इसका यकृत, बी ऑप्शन यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे कि WHO के अनुसार भारत के प्रति लाख लोगों पर आत्महत्या दर क्या है? WHO के अनुसार भारत के प्रति लाख लोगों पर आत्महत्या की दर, इसका सही आंसर है 15.9, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाता है? 7 अप्रैल को, 31 मई को, 10 अक्टूबर को या फिर 3 दिसंबर को। सही आंसर है 31 मई को। क्या मनाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आघात का संकेत है? तो निम्न में से आघात का संकेत जो है पहला ऑप्शन तीव्र नाड़ी, दूसरा है पीली ठंडी और चिपचिपा, चौथा जी मचलाना, उल्टी होना, चौथा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था तीव्र गहिता शाक के कारण होता है, क्या होता है? कीट डंक होता है, खाद्य एलर्जी होती है, दवा से प्रतिक्रियाएं, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक। अगला प्रश्न है कि मधुमेह में आपात स्थिति में आपको करना चाहिए, यदि व्यक्ति होश में हो उसे चीनी दें, दूसरा यदि व्यक्ति को इंसुलिन दे, चौथा व्यक्ति को पानी दे, चौथा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर है यदि व्यक्ति होश में हो तो उसे चीनी दे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है, मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य? संवेगात्मक कल्याण, मनोवैज्ञानिक कल्याण, सामाजिक कल्याण या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है? एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है, क्या है? उस अवसाद है, चिंता है, सिजोफ्रेनिया है या उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है? अगला में कॉपर टी इसका एक उदाहरण है, कॉपर टी इसका एक उदाहरण है प्राकृतिक गर्भ निरोधक का या फिर हार्मोनल गर्भ निरोधक का या गर्भ निरोधक उपकरण का या सर्जिकल गर्भ निरोधक का। सही आंसर है सी ऑप्शन, गर्भ निरोधक उपकरण है, ठीक। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न जो है गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक उपचार है। पहला ऑप्शन है एनीफ्रेन दें, एंटीहिस्टामिन दें या फिर आपातकालीन सेवाएं बुलाएं या फिर ए व सी दोनों। सही आंसर इसका हो जाएगा एपिनेफ्रेन दे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न जो है तो क्या है? अगला भाई मानसिक रूप से
आश्वस्त व्यक्ति की जब आपकी सहायता नहीं हो लेता है तब उसे क्या कहना चाहिए? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं क्या कर सकता हूँ? अगला है कि आप मुझे क्या क्यों पसंद नहीं करते? आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं? अगला है आपको यही करना होगा, ये डॉक्टर का आदेश है। सही आंसर डी हो जाएगा, आपको यही करना होगा, ये चिकित्सक का आदेश है। अगला प्रश्न है कि अस्थमा का सबसे सामान्य लक्षण है। अस्थमा का सबसे सामान्य लक्षण खांसी, घबराहट, दर्द। पहला ऑप्शन केवल ए, दूसरा केवल दो, तीसरा केवल तीन, इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, सभी हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनमें मस्तिष्क शामिल होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसमें मस्तिष्क शामिल होता है। सेरेब्रल रिफ्लेक्सिस, स्टिमुलस, या फिर स्पाइन रिफ्लेक्सिस, या फिर स्प्लेक्स आर्क। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सेरेब्रल रिफ्लेक्सिस है, रिफ्लेक्सिस है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि हृदय गति, हृदय गति हृदय केंद्र से प्रभावित होती है। सेरेब्रल कार्टिलेज, मेडुला ऑब्लेंगेटा, या फिर सेरिबैलम, या फिर थैलेपैकम। सही आंसर है कि मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक, अगला है कि मिर्गी शुरू होने का सबसे अधिक संभावना होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौणावस्था या वृद्धावस्था। मिर्गी शुरू होने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो बाल्यावस्था में होती है। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था रीढ़ की हड्डी निकलती है, रीढ़ की हड्डी निकलती है सेरिबैलम से, मेडुला से, या फिर पोन्स से, या फिर सेरेबेरम से। सही आंसर मेडुला, मेडुला। ठीक, मेडुला। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था सिर से पैर तक आकलन के दौरान घायल के शरीर के एक तरफ की तुलना से की जाती है दूसरी तरफ से। ठीक, किससे की जाती है? दूसरी तरफ से। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न की रिकवरी स्थित है, रिकवरी स्थित क्या है? बैड साइड है, बैक साइड, या फ्रंट ले डाउन है, फ्रंट स्टाइड है, या फिर लेटरल प्रोन है। सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर लेटरल प्रोन, लेटरल प्रोन, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न यौन से रक्तस्राव की आपातकालीन स्थिति, यौन से रक्तस्राव आपातकालीन स्थिति है के लिए प्राथमिक उपचार। पहला है कि उदर पर प्रत्यक्ष दबाव डालें, भावनात्मक समर्थन दें और चिकित्सीय सहायता बुलाएं। इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। ठीक, अगला प्रश्न जो है वो है कि आपदा पुनर्पूर्ति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहला है कि आपदाओं पर प्रतिक्रिया देना, दूसरा ऑप्शन आपदा जोखिम को कम करना, तीसरा है प्रभावित क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना, चौथा भविष्य की आपदाओं के लिए तैयार रहना। सही आंसर जो इसका है, सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रभावित क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना, प्रभावित क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना। अगला प्रश्न देखें कि आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणालियों की क्या भूमिका है? आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणालियों की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन संभावित आपदाओं का पता लगाना, दूसरा आसन्न आपदाओं का समुदाय संचेत करना, अगला ऑप्शन है कि आपदाओं को जवाब देना, चौथा है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ए व बी दोनों, बोथ ए व बी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? घायल को रिकवरी में स्थिति में रखें, स्वच्छ कपड़े से हाथ से प्रत्यक्ष दबाव डालें, ऑक्सीजन दें, या फिर स्वच्छ कपड़े दें, स्वच्छ कपड़े पहना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, स्वच्छ कपड़े से हाथ से प्रत्यक्ष दबाव डालें, स्वच्छ कपड़े से हाथ से प्रत्यक्ष दबाव डालें। अगला है कि भूस्खलन होने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अपने घर में रहें, दूसरा है सुरक्षा की ओर ड्राइव करें, तीसरा है ऊंची भूमि में चले जाएं, अगला ऑप्शन है किसी का तहखाने में आश्रय ले लें। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन, ऊंची भूमि पर चले जाएं। कहाँ चले जाएं? ऊंची भूमि पर। अगला है गर्भावस्था का प्रारंभिक संकेत है क्या? गर्भावस्था को चाणविक का संकेत है, गुडेल का संकेत है, हैंगर का संकेत है, या फिर उपरोक्त सभी है? सही आंसर चाणविक का संकेत है। किसका संकेत है? चाणविक का। अगला क्या है? अगला प्रश्न है कि यौन संचारित रोग जो यौन अंगों के विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते, तो क्या है? एड्स है, AIDS, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न क्या है? यह हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं का जिम्मेदार है? टेस्टास्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, या एस्ट्रोजन, या फिर मेलाटोनिन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, अगला है कि जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग क्या है? दस्त, सूजक, क्लाइमेडिया, या फिर सिफिलिस, ट्राइमोकनिक्स, हिप्टोटिस, या अगला है हिप्टोटिस जननांग हिप्टोसूजा। तो इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन है, दस्त सूजक क्लाइमेडिया। ठीक, दस्त सूजक क्लाइमेडिया। अगला प्रश्न है कि टीएमपी एक्ट
1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो सही आंसर है बी ऑप्शन 12 सप्ताह तक। क्या है? 12 सप्ताह तक। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है वह पोक्सो कानून किससे संबंधित है? पुरुषों से, महिलाओं से, या फिर वृद्ध लोगों से, या फिर लिंग तथास्थ से? तो सही आंसर लिंग तथास्थ से संबंधित है। अगला की गर्भ निरोधक गोली सहेली द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ द्वारा। केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ द्वारा विकसित की गई थी। अगला है कि महिला एवं बाल हेल्पलाइन नंबर है। महिला एवं बाल हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090 और 1098। क्या 1090 और 1098? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? संपर्कदंश की अपेक्षा बिच्छू के डंक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। रोंगटे खड़े होना। दूसरा निम्न में रक्त शर्करा स्तर। अगला उच्च रक्त शर्करा स्तर। अगला प्रश्न क्या है? उच्च रक्तचाप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर जो है क्या? ए ऑप्शन रेंगटे खड़े होना। रेंगटे खड़े होना। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से किसमें 100% मृत्यु दर है? तो रेबीज में। रेबीज में 100% मृत्यु दर है। ठीक, किसमें? रेबीज में। अगला प्रश्न सिर में चोट होने से वाली सूजन के उपचार विजय। सूजन के उपचार विजय। ठंडी सिकाई है, गर्म सिकाई है, इनमें से कोई दवा करें, इसकी दवा करें, या फिर लीव इट, छुट्टी लें। सही आंसर है ठंडी सिकाई। ठंडी सिकाई, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? पदार्थ जिसे ततैया के डंक के उपचार के लिए प्रयोग किया था। जल है, सोडा बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, सिरका। सही आंसर है डी ऑप्शन सिरका है। अगला प्रश्न, यह घाव शरीर में किसी नुकीले हथियार के घुसने के कारण होता है। ठंडे काटे हुए घाव, विदीर्ण घाव, बांध घाव, पंक्चर घाव। पंक्चर घाव सही होगा, क्योंकि पंक्चर घाव किसी नुकीले हथियार से लगा हुआ घाव होता है। ठीक, पंक्चर घाव। अगला है कि एक प्राथमिक उपचारकर्ता को टूर्निकेट उपयोग तभी करना चाहिए यदि घाव पर प्रत्यक्ष दबाव डालने से भी रक्तस्राव बंद नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यही इसका सही आंसर भी होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था कि वयस्कों और बच्चों में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? पहला 33 से 36, दूसरा है 28 से 35, तीसरा 26 से 33, चौथा है 24 से 31। सही आंसर जो था वो था सी ऑप्शन 26 से 33। 26 से 33। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है वह मनुष्यों में गर्भावस्था की अवधि होती है, वो होती है 280 दिन। कितना? 280 दिन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि प्रसव के चरणों के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। सही आंसर है 10 मिनट, बी ऑप्शन 10 मिनट। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था कि कार्पस लूटियम के स्राव का स्रोत है। एलएच, एस्ट्रोडियोल, या एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्ट्रान। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है डी ऑप्शन प्रोजेस्ट्रान है, प्रोजेस्ट्रान। अगला प्रश्न देखें, झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रमक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती। मति भ्रम, साइजोफोनिया भ्रम, या फिर पैराफ्रेनिया। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन भ्रम है, भ्रम। अगला प्रश्न है कि हृदय संबंधी समस्या के चिंताजनक संकेत हैं। दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक रहता है। प्रथम प्रयास करने, अगला ऑप्शन क्या था? प्रयास करने से दर्द उत्तेजित होता, आराम में हथियार मिलती है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्या था? हार्ट अटैक में दी जाने वाली गोली जो हृदय रक्त प्रवाह में सहायता करती है। पहला है कम्बोफ्लेम, या फिर एस्पिरिन, तीसरा पैरासीटामोल, चौथा डिस्प्रेन। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डिप्रेशन। ठीक, डिप्रेशन। अगला है कि मवाद का शरीर बनना शरीर की लड़ने की विधि का हिस्सा। चोट, दर्द, संक्रमण। सही हो जाएगा संक्रमण हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण द्वारा होता है। पूर्व मस्तिष्क सज्जा द्वारा, अग्रिम मस्तिष्क सज्जा, रीढ़ की हड्डी मज्जा द्वारा, या फिर मेडुला इन माइंड ब्रेन द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मेडुला इन माइंड द्वारा। तो दोस्तों ये थे 100 MCQ जो कि कल बालिकाओं का पेपर हुआ था, वही पेपर है। तो यहाँ से बालकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बालिकाओं ने वीडियो देखा तो उनका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बालिकाओं का 19 मई को जो पेपर है ये सोमवार को, उनके लिए बहुत ही रामबाण क्लास थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, क्योंकि आपको अभी और सारी MCQ प्रश्न मिलने वाले हैं।